आज हम बेलेनोग्लोसस की एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम बेलेनोग्लोसस का सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल बेलेनोग्लोसस की माउथ से एनस तक एक स्ट्रेट ट्यूब है। इसकी जो वॉल हैं वो सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती हैं और एलिमेंट्री कैनाल माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस से मिलकर बनी होती है। अगर हम माउथ के बारे में बात करें तो माउथ एक ब्रॉड एपर्चर है जो कोलरेट पर वेंट्रली एक ग्रोव में पाया जाता है। माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है। इसके बाद बक्कल कैविटी छोटी कॉलर के अंदर प्रेजेंट रहती है। इसकी ग्लोबुलेट सेल्स पाई जाती हैं। पीछे की ओर बक्कल कैविटी कॉलर ट्रंक सेप्टम तक फैली रहती है और पीछे की ओर ये फेरिंग्स में खुल जाती है। इसके बाद फेरिंग्स ट्रंक के ब्रैंकियल रीजन में पाया जाता है। इसकी वॉल पर बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडनल कॉन्स्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं। इसके बाद इसके दो रीजन हैं, ब्रैंकियल पोर्शन और दूसरा है डाइजेस्टिव पोर्शन। इसके बाद ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस लास्ट पेयर गिल स्लिट्स के पीछे जो फेरिंग्स छोटी सी ईसोफेगस से जुड़ा होता है। फेरिंग्स में पोस्ट ब्रैंकियल ट्यूब भी कहा जाता है जिसकी एपिथेलियन मोटी होती है और ये फोल्डेड होती है, ग्लैंडुलर होती है। इसके बाद हम इसकी इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। इसकी इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स हैं, एक तो है हिपेटिक पार्ट, दूसरा है पोस्ट हिपेटिक पार्ट। फर्स्ट हिपेटिक पार्ट ये वेस्कुलर होता है और इस भाग की एपिथेलियल सेल्स गहरी होती हैं, ब्राउन कलर होती हैं और इंटेस्टाइन की वॉल में बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलेशंस बने लगे होते हैं। इसके बाद दूसरा है भाग पोस्ट हिपेटिक पार्ट। तो इंटेस्टाइन का पोस्ट हिपेटिक पार्ट एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब जैसा होता है और यह पीछे एक पाइकोकोर्ड नामक एक स्केलेटन की स्ट्रक्चर होती है उससे जुड़ा होता है। और लास्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट है वो है एनस। एनस सबसे लास्ट का पार्ट है और उसमें स्फिंक्टर मसल्स द्वारा ये भाग घिरा रहता है। इसके बाद हम इसकी फूड फीडिंग और डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी कम फूड करंट। बेलेनोग्लोसस सीलियरी फीडर है। वाटर रेत के कणों में अपना बिल बना लेता है और वहीं भोजन बनाता है। जो गिल स्लिट्स लगे होते हैं उसके द्वारा जो सीलिया हैं वो जल की वाटर करंट पैदा करते हैं और उसके द्वारा ही जो भोजन के पार्टिकल्स हैं वो भोजन की धारा के साथ उसके साथ जुड़े होते हैं। इसके बाद आता है इसका डाइजेशन। तो एलिमेंट्री की वॉल की जो सीलिया हैं वो क्या करते हैं कि भोजन को निरंतर पीछे की ओर धकेलते हैं। तो फेरिंग्स के अंदर भोजन उसके निचले डाइजेस्टिव पार्ट से होकर पीछे की ओर बढ़ता चला जाता है और यहीं पर उसकी पाचन की क्रिया होती है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के द्वारा इसका डाइजेशन होता है। बेलेनोग्लोसस की जो डाइजेशन की क्रिया है वो अभी अननोन है, इसके बारे में अभी ज़्यादा ज्ञात नहीं है और बाद में भोजन के जो अनडाइजेस्टेड पार्ट हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं।